जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने में अब मात्र 5 दिनों का समय बचा है। और दोस्तों, इसी बीच जो है आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ देख सकते हैं कि 19/2/2021 टेंडर इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर इनवाइटिंग शॉर्ट टेंडर, यानी कि दोस्तों इसी बीच जो है आप सभी के बीच यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर टेंडर का एक ऑफिशियल नोटिस आता है। और ये नोटिस जो है दोस्तों आप सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और जैसा कि कुछ छात्रों ने यहाँ पर मेरा जो प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये नोटिस किस चीज़ को लेकर के है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं इस नोटिस को बता दूं कि ये जो नोटिस है आप सभी का, यहाँ पर देखिए, आयोग कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 14 में वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा जिनके द्वारा कंप्यूटर टंकन संबंधी पदों का विकल्प दिया गया है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर टंकन परीक्षा कराने हेतु अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जा रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ तो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कि ये जो है ऑफिशियली टेंडर नोटिस निकाला गया है जो कि कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा आयोजित कराने के लिए ये नोटिस है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि इस नोटिस के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि छात्र अभी भी भ्रम में पड़े हुए हैं। तो भ्रम में पड़ने का कुछ और भी कारण है, क्योंकि आपको पता हो कि यहाँ पर ऑफिशियली नोटिस जो है पूरे के पूरे 7 पेजेस में थे। और इन्हीं 7 पेजेस में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिससे कि छात्र जो है अब और भ्रमित हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि भ्रमित जो हो रहे हैं छात्रों, साथ ही रिजल्ट को लेकर भी भ्रम में पड़े हुए हैं कि बहुत ऐसे यूट्यूबर चैनल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि आज ही रिजल्ट आ रही है, आज रात में रिजल्ट आ रही है। तो दोस्तों ऐसे यूट्यूब चैनल वालों से आपको बच के रहना है, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको केवल ऑफिशियली आयोग के वेबसाइट पर भरोसा करना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि किसी भी यूट्यूबर चैनल ने ऐसा नहीं कहा है या नोटिस आने के पहले ये कह दिया हो कि नहीं इस वीक रिजल्ट नहीं आ रही है, कोई ऑफिशियली नोटिस आ रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी यूट्यूब चैनल्स को ये नहीं पता होता है कि ऑफिस में क्या हो रही है और आगे आने वाले समय में क्या होगी। क्योंकि अभी तक ऐसा मैंने किसी यूट्यूब चैनल को नहीं देखा है कि कोई प्रेडिक्शन कर रहा हो, किसी का सोर्स हो। तो दोस्तों ऐसे यूट्यूब चैनल वालों से आपको थोड़ा बचना है। और मैंने ये भी देखा है दोस्तों कि कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारे यूट्यूबर नए नए हो गए हैं तो मुझे ये नहीं करने का मन करता है, मुझे वो नहीं करने का मन करता है। तो दोस्तों अगर आपको यूट्यूब पे जैसा है कि न्यूज़ को छात्रों को न्यूज़ देना है, तो आपको जब वीडियो देने का मन नहीं करता तो आप यूट्यूब चैनल चलाते क्यों हैं? छात्रों के हित में आप काम करते नहीं हैं, कोई आंदोलन होती है उसमें आप आवाज़ उठाते नहीं हैं, तो आप यूट्यूब चलाना बंद कर दीजिए। आपके यूट्यूब चैनल से छात्र ऑलरेडी भ्रमित होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं दोस्तों, मैं बता दूं कि आयोग के ऑफिस जाते हैं और गेट पे खड़े होकर वीडियो शूट कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरा आज आयोग के प्रतिनिधियों से बात हुई, ये बात हुई, रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि वो जानते हैं रिजल्ट नहीं आने वाला है। वो गेट पे खड़े होकर ये एक भ्रम पैदा करते हैं कि उनकी जो पहुंच है आयोग के प्रतिनिधियों तक है। मैं बता दूं कि उनकी तो गार्ड से भी ढंग से बात नहीं होती होगी। और कुछ यूट्यूबर चैनल ऐसे हैं दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता हो कि मैंने 2-3 दिन पहले एक ऑफिशियली जो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैंने सारा डाटा कलेक्ट किया था जिस चीज़ को लेकर के एक कट ऑफ का विश्लेषण किया था। क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनको पता होगा कि हमने परीक्षा से पहले एक महा मॉक टेस्ट का आयोजन कराया था जिसमें 8600 से 8700 छात्रों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्हीं डाटा को लेकर के परीक्षा के बाद 2 महीने तक हमने इस डाटा पे विश्लेषण करके एक डाटा बनाया था। और उस डाटा को भी कुछ यूट्यूबर्स ने क्या किया कि स्क्रीनशॉट लेकर के अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से जो है प्रसारित कर दिया। तो दोस्तों ऐसे यूट्यूबर से बचना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से यूट्यूबर आपको सही न्यूज़ दे रहे हैं। और साथ ही दोस्तों यूट्यूब चैनल पे भरोसा से ज़्यादा आपको भरोसा होना चाहिए केवल ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलिए महत्वपूर्ण बातें जो हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो दी गई है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पोस्ट ऑफिस बिहार वेटनरी कॉलेज पटना 8,14,000 टेंडर इनवाइटिंग कोटेशन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टेंडर इनवाइट की गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टेंडर है ये टेंडर इनवाइट की गई है स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेंडर नोटिस नंबर यहाँ BCC नहीं दिया गया है। सील नोटिस आर इनवाइटेड फॉर, देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया, इनवाइटेड फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किल टेस्ट ऑन
कंप्यूटर्स लाइक स्टेनोग्राफी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ वर्ड मेंशन मैं बाद में बताता हूँ उसको। फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय BSSC। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा है कि सील्ड टेंडर इनवाइटेड किया गया है किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है, स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर लाइक स्टेनोग्राफी, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि दोस्तों ये जो टेस्ट होगी आपकी यहाँ पर कंप्यूटर पर, वो होगी स्टेनोग्राफी की टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर की जानकारी की टेस्ट। अब आप सभी को ये मालूम तो होगा कि स्टेनोग्राफी टेस्ट जो स्टेनोग्राफर वाले पद के लिए है, टाइपिंग टेस्ट जो है टाइपिंग वाले पद के लिए है, लेकिन ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है दोस्तों, आपको मैं क्लियरली बता दूं कि ये जो पोस्ट है ये पंचायत सचिव वाले पोस्ट पे वांछनीय योग्यता के तौर पे मांगी गई है। तो दोस्तों कि यहाँ पर साफ साफ जो है टेंडर नोटिस में भी कहा गया है, तो आयोग जो है पहले से प्री प्लान्ड है कि हमें जो है इन सारे चीज़ों को करवा लेना है। तो दोस्तों इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपका टाइपिंग तो नहीं होगा, लेकिन वांछनीय योग्यता का टेस्ट एकदम बिल्कुल कराई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ टेंडर में मांगा गया है। तो इसका इसका 100% यही मतलब होता है कि पंचायत सचिव में टाइपिंग नहीं, लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जैसा कि आपको MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, MS एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए, और टाइपिंग के तौर पे हो सकता है कि आपको फुल्ली स्पीड ना मांगी जाए, लेकिन कुछ समय अंतराल में कुछ वर्ड्स जो है आपको टाइप करने की दी जा सकती है। तो इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इसमें कुछ टेंडर के बारे में बताई गई है। साथ ही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि टेंडर जो करवाई जाएगी उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ मांगी गई है आयोग के द्वारा। तो देखिए, द एजेंसी शुड हैव इट्स ओन बिल्डिंग, कंप्यूटर लैब्स एंड प्रेमाइसेस। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सच एजेंसीज विच हैव इट्स ओन बिजनेस एंड प्रेमाइसेस। देखिए, कहने का मतलब है कि ऐसे एजेंसी को ये टेंडर दिया जाएगा जिनका खुद का बिल्डिंग हो, ठीक है, खुद का कंप्यूटर लैब हो और खुद का अपना प्रेमाइसेस हो, अपना एरिया हो। तो यानी कि दोस्तों, और यहाँ देखिए प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, उनको प्राथमिकता उनको ज़्यादा दी जाएगी जिनका खुद का बिजनेस हो और खुद का कैंपस हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी हो गई। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन वन शिफ्ट शुड बी एटलीस्ट 2000। यानी कि एक बार में 2000 छात्रों का यहाँ पर टेस्ट लिया जाना। ये साफ साफ दर्शाता है कि बिहार SSC इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में रिजल्ट जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि 2.5 गुना के आसपास जो है रिजल्ट आएगी। यानी कि 2.5 गुना का मतलब कि 13,000 सीट है, तो लगभग लगभग जो है आपको 30,000 के आसपास जो है रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो 2000 पर शिफ्ट, यानी कि ऐसे भी आप सभी को पता हो कि टाइपिंग वगैरह जो टेस्ट चलता है 10 से 15 दिन का शेड्यूल होता है, तो आप जोड़ लीजिए कि 2000 यानी कि करीबन करीबन बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाना है जिन्होंने टाइपिंग में यस किया है और वो जो है टाइपिंग कटअप को पार करते हैं। और मैं बता दूं कि टाइपिंग का कटअप भी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है मित्रों। तीसरा देख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट फॉर कैंडिडेट्स। ऐसा जैसे ऐसा बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें सेपरेट एंट्री का भी प्रावधान हो और एग्जिट भी हो अच्छे से। डी नंबर देखिए, रूम फॉर वेटिंग डॉक्यूमेंट सुपरवाइजर। तो वेटिंग रूम भी होना चाहिए कि कुछ छात्र जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ छात्र को बैठाया जाए तो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने के लिए, तो वैसा होना चाहिए। उसके बाद रूम फॉर मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन डाटा एंट्री विथ प्रिंटर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो एक डॉक्यूमेंट जो मैनुअली वेरीफाई होती है वो चेक करने के लिए रूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रिंटर की ज़रूरत होगी, मैन पावर की ज़रूरत यहाँ पर देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी। यहाँ पे F नंबर कहता है कि मैन पावर फॉर एंट्री ऑनलाइन डाटा एंट्री। यानी कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका जो डाटा कुछ होगा उसे एंट्री करने के लिए मैन पावर की भी वहाँ पे ज़रूरत होगी। यहाँ पे देखिए साउंड प्रूफ रूम्स फॉर डिक्टेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट ओनली। ईच रूम शुड हैव प्रॉपर डिक्टेशन टेकिंग फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऐसा रूम होना चाहिए कि जो कि साउंड प्रूफ हो, यानी कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, उसमें आवाज़ जो है बाहर से ना आए, ताकि जो डिक्टेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रुति लेखन, किस चीज़ के लिए, तो स्टेनोग्राफर की जो टेस्ट होती है उसमें जो लिखवाई जाती है, तो उसके लिए साउंड प्रूफ रूम चाहिए ताकि छात्रों को कोई बाहरी आवाज़ से उन्हें डिक्टेशन सुनने में परेशानी ना हो। तो ऐसा रूम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। याद रखिए 2 कंप्यूटर लैब्स होना चाहिए, डेडोर्स और नोट्स का, 1 लैब ऑफ 300 और एटलीस्ट 2 GB रैम। तो ये सारे उनके जो है IT सेल वाले संभालेंगे उस चीज़ को।
तो ये चीज़ मांगी गई है। अब यहाँ देख लीजिए सर्वर विथ एटलीस्ट 4 GB रैम, 4 GB रैम के साथ यहाँ पे एटलीस्ट सर्वर होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी विद बैकअप्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन लगा दिया उसके बाद लाइन कट गई तो फिर वहाँ पे बंद हो गया, तो बैकअप भी लेके चलना है। पावर बैकअप होनी चाहिए, यूपीएस होना चाहिए, जनरेटर सेट होना चाहिए, एडिक्वेट मैनुअल एंड टेक्निकल मैन पावर सपोर्ट होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, साफ सफाई सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ होने चाहिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी की फैसिलिटी वहाँ होना चाहिए। अब देखिए द बीडर शुड बी लोकेटेड एंड हैव देयर बेस इन पटना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो बीडर होंगे, जो वहाँ पर भरेंगे टेंडर को, वो पटना के होने चाहिए, पटना में ही उनका लोकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आयोग का कार्यालय यहाँ है, परीक्षा किशनगंज में लिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप सभी का जो टेस्ट होगा वो पटना के अंदर में ही करवाई जाएगी। अब देखिए द बीडर शुड हैव मिनिमम experience of 2 years in related field of providing infrastructure facility for conduct of skill test on computer to reputed institution और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 2 सालों का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए वैसे बीडर का, तभी जाकर के यहाँ पर वो जो है आप ये टेंडर को फिल कर सकते हैं। द बीडर शुड नॉट बी ब्लैक लिस्टेड, डिबार्ड फ्रॉम डिपेंडेंट एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग लास्ट 5 years, और ऐसा भी जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैन कर दिया गया हो 5 सालों तक के लिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। द एजेंसी शुड बी रजिस्टर्ड विथ डायरेक्टोरेट ऑफ सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे सर्विस टैक्स डायरेक्ट से जुड़ा भी रहना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। और देखिए ओनली सच बिडर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ वर्क्स दैट आर हैव इन पोजेशन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ओन हार्डवेयर एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैन पावर। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि अपना सब कुछ होना चाहिए, हार्डवेयर का व्यवस्था, और क्वालिफाइड जो उसके पास मैन पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में ऐसे मैन पावर को रख ले जिनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, और पता चला कि एग्ज़ाम के टाइम में वहाँ पे प्रॉब्लम आई तो फिर बाहर से मिस्त्री मंगाना पड़े, टेक्नीशियन मंगाना पड़े। तो ये सारे कंडीशंस थे दोस्तों। और साथ ही जो मेन चीज़ हम लोग को जानना था वो जानना था कि यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी आयोजन कराने की पूरी जो है प्रक्रिया जोरों शोरों से आयोग कर रही है। तो दोस्तों अच्छा कि आप सभी को पता हो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो किस प्रकार ली जाती है और किस प्रकार से उसका टेस्ट होता है, तो उससे रिलेटेड जो है दोस्तों मैं आप सभी को वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगर आपका नंबर कम भी है, राजस्व कर्मचारी में नहीं हो पाता है, आप पंचायत सचिव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसे पास करें, कैसी क्वेश्चन आ सकती हैं, उन पे हम जो है आने वाले समय में वीडियो देंगे, जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कैसे कैसे सवाल आते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी मैं बता दूं कि आप सभी के लिए हमने अपने चैनल के माध्यम से टाइपिंग टेस्ट का भी आयोजन करवाया, जैसे कि आप टाइपिंग सीख सकते थे। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे यूट्यूबर्स ऐसे यूट्यूब चैनल पर ध्यान ना दें जो सिर्फ फालतू की न्यूज़ देते हैं, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ नहीं करते। हमने अपने चैनल के माध्यम से छात्रों के लिए टाइपिंग टेस्ट का, टाइपिंग प्रैक्टिस का वीडियो बनाया था, ताकि छात्रों को फ़ायदा हो सके। और आने वाले समय में दोस्तों मैं बताऊं कि आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उसका भी वीडियो लेके आऊं दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।